देश की ताकत तीनों है, महान जवान, किसान और जनता महान। मजीठिया का 540 करोड़ घोटाला बेनकाब, विदेशी सौदे, छुपी संपत्ति और 7 दिन की रिमांड का झटका। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम मजीठिया और पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने बुधवार सुबह अमृतसर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई बेहद गोपनीय तरीके से की गई। गिरफ्तारी के बाद मजीठिया को सीधे मोहाली लाया गया। अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी। कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात था और मजीठिया की भीड़ लगी रही। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया ताकि विजिलेंस ब्यूरो वित्तीय अनियमितताओं की गहन पूछताछ कर सके। मोहाली अदालत में पेश सरकारी वकील एडवोकेट तोफत ने बताया कि विक्रम मजीठिया के पास मौजूद 540 करोड़ रुपए की संपत्ति अघोषित है और वे उसका कोई वैध स्रोत या वित्तीय विवरण नहीं दे पाए हैं। जांच में सामने आया करिया नामक इकाई में 236 करोड़ रुपए जमा हैं, जिनके स्रोत स्पष्ट नहीं है। मजीठिया के खातों में 161 करोड़ रुपए नकद जमा हुए, जिनका कोई स्पष्ट वैध स्रोत नहीं बताया गया। 141 करोड़ रुपए विदेशी संस्थाओं के जरिए भारत आए, लेकिन उनका उद्देश्य और स्रोत संदेह के घेरे में है। इस लेन देन में किसी भी प्रकार की इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या बैलेंस शीट जैसी कोई वैध वित्तीय जानकारी विजिलेंस को अब तक नहीं दी गई। सरकारी वकील ने यह भी बताया कि मजीठिया की पत्नी गनीव कौर, जो स्वयं एक विधायक हैं, उन्होंने भी 1 करोड़ की पूंजी के साथ एक फर्म बनाई थी, जिसने पहले ही साल में 56 लाख का लाभ कमाया, लेकिन उसके बाद ना तो टैक्स विवरण जमा किए गए और न ही फर्म की गतिविधियों का कोई रिकॉर्ड सामने आया। ये संकेत देता है कि फर्में केवल धन को छुपाने और घुमाने के लिए बनाई गई थी। सबसे गंभीर आरोप मजीठिया के उन अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पर लगे हैं जो साइप्रस और सिंगापुर के संस्थानों के साथ हुए हैं। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ये दोनों स्थान टैक्स हेवन माने जाते हैं और अक्सर काले धन को सफेद करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सरकारी पक्ष का दावा है कि मजीठिया की कंपनियों ने इन देशों से संदिग्ध लेन देन किए हैं, जिनकी जांच ईडी और विदेश मंत्रालय की सहायता से की जा रही है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि जब मजीठिया को मोहाली लाया जा रहा था, तब उन्होंने विजिलेंस टीम और पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ धमकाने वाला रवैया अपनाया। इस असहयोगी और आपत्तिजनक व्यवहार को अदालत ने गंभीरता से लिया और रिमांड मंजूरी में इसे भी एक महत्वपूर्ण कारक माना। मजीठिया के वकीलों ने कोर्ट में कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है और यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। हालांकि अदालत ने कहा कि शुरुआती जांच में सामने आए दस्तावेज, संपत्तियों और विदेशी लेन देन की जटिलता इतनी अधिक है कि प्राथमिक जांच के लिए पुलिस को समय देना आवश्यक है। विक्रम मजीठिया लंबे समय तक शियत के पावर सेंटर रहे हैं और पंजाब की सियासत में उनकी गहरी पैठ है। उनकी गिरफ्तारी को कई लोग आगामी निकाय चुनाव और 2027 विधानसभा चुनावों के नजरिए से बड़ा घटनाक्रम मान रहे हैं। आप सरकार, खास तौर पर मुख्यमंत्री भगवत मान की छवि को इससे मजबूती मिल सकती है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो। आगे की संभावित कार्रवाई ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अलग से जांच शुरू हो सकती है। साइप्रस व सिंगापुर से मिले दस्तावेजों पर भारत सरकार और इंटरपोल की मदद से कार्रवाई संभव। आयकर विभाग भी अलग से नोटिस जारी कर सकता है। विक्रम मजीठिया का मामला अब सिर्फ एक राजनीतिक गिरफ्तारी नहीं रहा, बल्कि एक बहुस्तरीय वित्तीय घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। आने वाले दिनों में इस केस से और भी बड़े नाम और विदेशी कनेक्शन उजागर हो सकते हैं। देखते रहिए शेड्स स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।